नमस्कार। आज हम बात करेंगे कोरोना के बाद फिल्म इंडस्ट्री के बदले हालात को लेकर। जो हमारा एंटरटेनमेंट वर्ल्ड है, कोरोना ने उस पर क्या प्रभाव डाला है। तो सबसे बड़ा प्रभाव तो ये है कि फिल्म इंडस्ट्री लगभग बंद है। फिल्मों की शूटिंग नहीं हो पा रही है, सीरियलों की शूटिंग नहीं हो पा रही है, और जो फिल्में तैयार है वो रिलीज नहीं हो पा रही है सिनेमाघरों में, क्योंकि सिनेमाघर बंद है। टीवी सीरियल चल रहे हैं लेकिन उसकी भी शूटिंग में बाधाएं आ रही हैं। तो कई चैनल तो ऐसे हैं जो रिपीट शो कर रहे हैं, कई शो बंद कर दिए गए या किसी तरह इधर उधर करके शूटिंग कर रहे हैं, काम चला रहे हैं। ऐसे में एक संभावना ये बनी थी फिल्मों को लेकर के, क्योंकि पिछले साल मार्च से 2020 के मार्च से फिल्में रिलीज नहीं हो पा रही हैं। तो कई स्टारों की बड़ी बड़ी फिल्में रुकी पड़ी हैं, और बड़ी फिल्मों के रुके होने का मतलब होता है कि बड़ा बजट फंसा हुआ होना। फिल्मों के निर्माण में आज 50 करोड़ 100 करोड़ का बजट जाता है, और कमाई की बात करें तो 200 400 500 करोड़ हजार करोड़ तक हिंदी फिल्में आज कमाने लगी है। तो मतलब एक बड़ा अमाउंट फंसा हुआ है ये कोरोना की वजह से। तो ऐसे में एक रास्ता तलाशने की कोशिश की गई OTT प्लेटफॉर्म के माध्यम से। पहले हम OTT समझ लेते हैं, OTT है क्या। कई सारे हमारे दर्शक जो हैं वो शायद OTT नहीं जानते होंगे, या अखबारों में कहीं पढ़ा होगा OTT कुछ होता है। OTT का मतलब होता है ओवर द टॉप, यानी आपको केवल कनेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, DTH लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन बस होना चाहिए। वो मोबाइल से हो या ब्रॉडबैंड का कनेक्शन हो आपके पास। आप टीवी पे भी देख सकते हैं, लैपटॉप पे भी देख सकते हैं, डेस्कटॉप पे भी देख सकते हैं, और मोबाइल पे भी देख सकते हैं। OTT की एक बड़ी खासियत ये है। और घर बैठे देख सकते हैं, कहीं बाहर हैं वहाँ देख सकते हैं। कोई इसकी मतलब सीमा नहीं है कि आप यहीं रह करके बैठ सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। आधी रात में देख सकते हैं, सुबह देख सकते हैं, शाम में देख सकते हैं, पूरा देख सकते हैं, अधूरा देख सकते हैं, मतलब जैसे आपका मन करे वैसे देख सकते हैं। तो OTT का ये फायदा है। और OTT में कुछ जो बड़े नाम है उसको पहले जान ले कि नेटफ्लिक्स का नाम आपने सुना होगा। नेटफ्लिक्स सबसे बड़ा प्लेयर माना जाता है। उसके बाद प्राइम अमेजॉन है, ZEE5 है, हॉटस्टार है। तो ये सब सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, यानी आप साल के या महीने के एक फिक्स अमाउंट भरिए और आप रोज देखते रहिए जो देखना चाहें। उनमें फिल्में भी हैं, उनमें वेब सीरीज हैं। तो वो जो OTT प्लेटफॉर्म है इसको सिनेमा हॉल के सब्स्टिट्यूट के तौर पे देखा जाने लगा, क्योंकि पिछले साल से सिनेमा हॉल बंद है, फिल्में रुकी पड़ी हैं। और सलमान खान की फिल्म राधे की रिलीज को जब प्लान किया गया तो लगा कि अगर ये सफल हो जाएगा प्रयोग तो OTT एक मंच के तौर पे उपलब्ध हो जाएगा सिनेमा हॉल के पैरेलल विकल्प के तौर पर। लेकिन दुखद खबर यह है कि राधे ने बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दिया। टिकट खिड़की पे उसका जो कलेक्शन है वो बहुत पुअर रहा। फिलहाल तो वो उम्मीद नहीं दिखाई पड़ रही है। हो सकता है कोई दूसरा हिम्मत करे और बड़ी फिल्म आए और उस फिल्म का रिजल्ट बढ़िया रहे, रिव्यू बढ़िया रहे। राधे का रिव्यू बहुत खराब रहा। हालांकि मैंने भी देखी थी फिल्म, मुझे बेकार तो नहीं कह सकता हूँ, एवरेज फिल्म है। सलमान खान की फिल्मों में आप कहानी कहाँ ढूंढने जाते हैं, कहाँ कहानी मिलेगी सलमान खान की फिल्म में? किस फिल्म में कहानी है? सलमान खान की कौन सी फिल्म है जिसमें कहानी है? मुझे एक अगर इतनी सारी फिल्मों, मतलब पिछले समझ लीजिए कि 90 से करियर चला रहा उनका, तो मुझे लगता है एक फिल्म उसमें मुझे नजर आती है सुल्तान, जिसमें कहानी है। बाकी सब फिल्में ऐसे ही है, फैमिली बेस्ड हो या एक्शन बेस्ड हो, जैसी भी फिल्में, गाने वाली फिल्म हो, सब वैसी फिल्में होती हैं। नेटफ्लिक्स पे इसके पहले भी कुछ फिल्में जो उसके लिए बनाई जाती रही या प्राइम अमेजॉन पे, वो उनके लिए फिल्म बनती रही, वो रिलीज होती रही, और फिल्म ने ठीक ठाक कारोबार किया, जितना लगाया उतना कमाया। और ये नेटफ्लिक्स या जो प्राइम अमेजॉन या और दूसरे जो प्लेटफॉर्म है वो एक बार के लिए है नहीं। उसकी कमाई जो है सालों में हो सकती है। एक बार फिल्म रिलीज कर दी गई तो वो चल देखते रहेंगे लोग। इस तरह का ये प्लेटफॉर्म है। तो एक उम्मीद थी कि सिनेमा हॉल के विकल्प के तौर पे OTT इस्तेमाल होगा, लेकिन उसकी संभावना फिलहाल कम दिख रही है। फिर भी वेब सीरीज के तौर पर OTT की बड़ी चर्चा है। आपको याद होगा नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज बड़ा हिट हुआ था आज से 2-3 साल पहले, सीक्रेट गेम्स करके। उसमें सैफ अली खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और पंकज त्रिपाठी जैसे स्टार काम कर रहे थे। जो वेब सीरीज था उसकी चर्चा मूलतः हुई थी वायलेंस को लेकर के, सेक्स और गाली गलौज को लेकर के। फिर एक और बड़ी चर्चा में वेब सीरीज आया प्राइम अमेजॉन पे, मिर्जापुर करके।
मिर्जापुर में पंकज त्रिपाठी मेन रोल में थे, और गाली गलौज, सेक्स के सीन्स, वायलेंस को लेकर के उसकी चर्चा हुई और बदनामी भी हुई, क्योंकि भारत जो है एक फैमिली वाला देश है, इसमें फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट है। तो लोगों ने कहा कि ये जो वेब सीरीज हैं, ये जो OTT प्लेटफॉर्म है, वो घरों के लिए नहीं है, ये परिवारों को बर्बाद करेंगे, बच्चों को नुकसान पहुंचाएंगे। और एक हंगामा हुआ, एक हल्ला हुआ और लगा कि सेंसर आएगा। हालांकि सेंसर सरकार नहीं लाना चाहती है। सरकार चाहती है कि ये प्लेटफॉर्म्स खुद ही अपना रूल बनाएं, अपना रेगुलेशन तय करें और उसके आधार पर सेंसर करें। अब आगे क्या होता है तो देखने वाली बात है। लेकिन कई सारे वेब सीरीज इस साल में यानी 2021 के लिए प्लान हो रहे हैं, चर्चा है उसकी। हालांकि जो बड़े स्टार हैं वो तो फिलहाल नहीं आ रहे हैं। उसमें से एक नाम आया है जो है अजय देवगन। अजय देवगन रुद्रा नाम के वेब सीरीज से OTT पे आने को है। ये हॉटस्टार पे आने वाला है और सूत्रों की माने तो ये ब्रिटिश सीरीज लूथर का हिंदी रीमेक है। उसके अलावा माधुरी दीक्षित आ रही हैं। माधुरी दीक्षित नेटफ्लिक्स पे एक आने वाला है फाइंडिंग अनामिका करके, करण जौहर इसके प्रोड्यूस कर रहे हैं। माधुरी दीक्षित इसमें सुपरस्टार का किरदार निभा रही है। तो एक मतलब सिनेमाघर बंद है, टेलीविजन शो गड़बड़ाए हुए हैं या वो फैमिली तक सीमित है, तो सिनेमा और टेलीविजन के बीच जो है एक माध्यम तलाशा गया था OTT प्लेटफॉर्म के तौर पर, कि जो लोग आनंद लेने के लिए बड़े पर्दे के सिनेमाघर नहीं जा सकते हैं, या जो टेलीविजन शो जिनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि टेलीविजन सीरियल ज़्यादातर हिंदुस्तान में जो है वो घर की महिलाओं के लिए केंद्रित हो गया है। और वो भी अब सिमटते सिमटते अब स्थिति ये आ गई है कि छोटे शहरों पे जा सिमटा है। जो टेलीविजन शोज हैं या टेलीविजन चैनल हैं, उनका टारगेट ऑडियंस जो है छोटे शहरों के लोग हो गए हैं। तो बड़े शहरों के जो लोग, जो कॉस्मोपॉलिटन सिटीज के जो लोग हैं, जो सिनेमा हॉल भी नहीं जाना चाहते हैं, घरों में देखना चाहते हैं, क्योंकि आजकल घरों में बड़े बड़े स्क्रीन लग गए हैं और सिनेमा हॉल का चूंकि तय समय होता है, 12 से 3 देखिए, 3 से 6 देखिए, या हाउसफुल है या फलाना, कई सारी दिक्कतें हैं। तो वैसे लोगों के लिए ये OTT एक अच्छा माध्यम बनकर के सामने आया है। और OTT पे एक अलग तरीके का शोज आने लगे, जिसको सीरीज के तौर पे कहा गया। फिल्में भी जो बनाई गई वो 1.5 घंटे की फिल्म बनाई गई, 2.5 घंटे की लंबी फिल्में नहीं बनाई गई, और गाने वाली फिल्म नहीं रही। जो हॉलीवुड का उस पर असर रहा, और इवन वेब सीरीज पे भी हॉलीवुड का असर है। हॉलीवुड के भी शोज हैं, देश के दुनिया के जितने तरीके के शोज हैं वो सारे OTT प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हैं। तो ये एक OTT प्लेटफॉर्म का एक फायदा है। लेकिन OTT प्लेटफॉर्म सिनेमा हॉल की जगह ले लेगा, ये जो लोग संभावना एक देख रहे थे, फिलहाल उसकी संभावना खत्म होती नजर आ रही है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, हम अब नियमित तौर पर अपना वीडियो लेकर आ रहे हैं, और किसी न किसी विषय पर, वो चाहे फिल्म का हो, टेलीविजन का हो, या पॉलिटिक्स पे हो, या समाज से जुड़ा हुआ कोई विषय हो, जो हमें लगता है कि कुछ महत्वपूर्ण है, उस पर हम चर्चा करते हैं, उस पर हम विमर्श अपना रखते हैं, अपनी राय रखते हैं। तो अगर आपने हमारा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, और सब्सक्राइब के बगल में जो एक घंटी होती है उसे भी दबा दें, ताकि हमारा जो भी वीडियो आएगा वो आपको आते ही आपको उसकी सूचना मिल जाएगी, ताकि आप देख सकेंगे। और देखने के बाद जैसे मैं अपनी राय रखता हूं, वैसे आप भी अपनी राय रखें। धन्यवाद।